हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो उम्मीद यही है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। पार्ट ए में भी काफ़ी आप लोगों स्कोरिंग जो चीज़ें हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसको मेरे साथ आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर रहे होगे। मैथ्स की वीडियो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी। और अब आप लोगों के लिए जो 15 डेज 15 पेपर जो रीजनिंग से शुरुआत करी थी हमने, आज उसकी 5वीं वीडियो है। तो इसमें भी हम लोग अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे जो DSSB ने पूछे थे। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे कि कुछ डाइस का क्वेश्चन है, एक साथ ही साथ ब्लड रिलेशन के भी हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में फंस जाते हैं, उनको कैसे टैकल करें इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों की एक रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्पीड अप करके देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो, जल्दी से जल्दी आपकी रिवीजन हो और बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन का, जिसमें बोला गया है एल इज फादर ऑफ पी, यानी कि जो एल है वो फादर है किनके, पी के हैं, और फादर है यानी कि मेल है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आर इज सिस्टर ऑफ पी, आर जो है वो सिस्टर है पी की, सेम जनरेशन होती है, सिंगल डैश आता है तो ये आ जाता है आर सिस्टर है, सिस्टर यानी कि फीमेल है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। एस इज ओनली सन ऑफ आर, आर के जो ओनली सन यानी कि बेटे जो हैं एस है, ये भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एल एंड वी आर हैव ओनली डॉटर, एल और वी, एल अगर मेल है यानी कि फादर है तो वी क्या हो जाएंगी, ये डबल एरो, इनका रिलेशन है, शादी हो रखी है, डबल एरो। और वी अगर मेल, अगर एल है तो वी क्या है, फीमेल हो जाएंगी। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी रिलेटेड टू एस, यहां पे क्या बोला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पी का ना जेंडर नहीं पता है। वैसे तो अगर हम देख सकते हैं तो अपने आप यहाँ पे जो है मेल ही दे रखे हैं, बट स्टिल अगर यहाँ पे अंकल की जगह पे आंटी होता तो हमें पी का रिलेशन नहीं पता था, हमें पी का रिलेशन ये नहीं पता था कि जेंडर क्या है। बट हम यहाँ से देख सकते हैं एस इज, यहाँ से सॉरी, एल एंड वी हैव ओनली वन डॉटर। अगर इनके दो बच्चे हैं और उसमें बोल दिया गया कि एल और वी की एक ही बेटी है, तो इसका मतलब साफ सीधी बात है कि भाई पी क्या है, मेल है। तो यहाँ से एस और पी के बीच में रिलेशन पूछा गया, पी रिलेटेड पूछे गए, तो पी का हमें रिश्ता बताना, पी एस के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे एक तरीके से, और इंग्लिश में कहेंगे उन्हें अंकल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंकल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें सीरीज देखनी है, तो यहाँ पे हम कुछ फास्ट अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे कि तीनों ना चेक करके सिर्फ 2 अल्फाबेट चेक करके हम आंसर निकालेंगे। तो जी यानी कि 7, 14, 21 यानी कि 7 का इंक्रीज, 21 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब जाके होता है 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि टोटल 7 जोड़ेंगे, 2 यानी कि 2, और 2 का मतलब होता है बी, तो यानी कि सी ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी ओ सी हो सकता है या फिर बी एंड डी हो सकता है। तो लास्ट अब चेक कर लेते हैं सी आएगा या डी आएगा। तो बी यानी कि 2, के यानी कि 11, यानी कि कितना जुड़ रहा है 9, के 20, इसमें भी 9 जुड़ रहा है तो यानी कि 6, 26, और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 3 यानी कि सी, क्योंकि 20 से सी तक आने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बी सी, यानी कि बी और सी, और बीच में हमारा कुछ और हो सकता है। तो हमारा लास्ट यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, हमारे पास ये बचा बी ओ सी। तो हमने तीनों ना चेक करके सिर्फ 2 अल्फाबेट चेक करके अपना आंसर निकाल दिया बी ओ सी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला गया है कि भाई ऑड वन आउट फाइंड करना है, एल, एल एन और जे एल। एल का यानी कि यहाँ पे 12 होता है, एन का यानी कि यहाँ पे 14 होता है, जे का यानी कि यहाँ पे 10 और एल का यानी कि 12। तो 12 से 10 पे आए -2, 14 से 12 पे आए -2, आर 18, पी 16 -2, ए यानी कि 1, पी यानी कि 25, तो यानी कि -2 करेक्ट है, ये भी सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। पी यानी कि 16, एन यानी कि 14, क्यू यानी कि 17, एन यानी एस यानी कि 19, तो ये तो क्यू और एस प्लस में 2 हो गया, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। 15, 13 -2, 20 आर -2, ये भी हमारा करेक्ट, वही सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है, -2 का। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये नहीं कर रहा है क्योंकि क्यू 17 है और एन 19 यानी इसमें +2 हो गया, तो ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पीईएन जैसे संबंधित है क्यू डी ओ के वैसे ही हमें ढूंढना है। तो पी यानी कि 16, 5 और 14, 17, 4 और 15, तो हमें 16 से 17 पे आना है +1, 15 से 5 से 4 पे आना है -1, 14 से 15 पे आना है +1, तो +1 -1 +1 की तरफ से हमें ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं जे यानी कि 10, बी से देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, बी यानी कि 2 यानी कि 1, यहाँ तो -1 हो रहा है, -1 हमें करना नहीं है। एस यानी कि 19, टी यानी कि 20, ये भी +1 हो रहा है, प्लस जे का देखेंगे, जे 10, के 11 +1, ए 1, जेड -1 यानी कि 26 पे आ रहे हैं तो माइनस करके आ रहा है, पी 16,
Q17 यानी कि +1, तो यहाँ पे +1 -1 और +1 फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट होगा। एक बार हमें कोड यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है, रिलेशन दिख जाता है, बाकी के भी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। जो पहले देखा वो रिजेक्ट हुआ, बाद सेकंड देखा वो करेक्ट, तो बस करेक्ट करा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, व्हीकल कार, यानी कि कार क्या है, एक व्हीकल है। तो अब हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जो कि क्या है, टूल है। तो राउंड टूल नहीं है, नाइफ टूल है, करेक्ट है। कट नहीं है टूल, बाइक भी टूल नहीं है, बाइक भी क्या है, व्हीकल है। तो नाइफ हमारा क्या है, टूल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइफ यानी कि चाकू यानी कि छुरी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्यूब का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला गया कि एक सॉलिड क्यूब है। तो यहाँ पे देखो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है, जब आपको 3 अलग अलग रंग करे गए हैं तो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है, एक फटाफट छोटा सा क्यूब आप लोग बना ही लीजिए। छोटा सा क्यूब आप लोग बना ही लेंगे तो उसमें समझना और करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास सॉलिड क्यूब है जिसमें पेंट करा गया रेड कलर अपोजिट साइड में। तो मान लेते फ्रंट में रेड है और लास्ट पीछे इसके पीछे रेड है। नाउ उसके बाद बोला गया कि जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनको येलो कलर, तो यानी कि ऊपर येलो और एडजेसेंट उसके साथ वाला इसके साथ वाला येलो, बाकी के इधर ग्रीन और नीचे की तरफ ग्रीन करा गया है। अब 3 कट लगा दिए गए। 3 कट का मतलब है एक ये कट, 2 कट और ये 3 कट, ऐसे ही इधर कट लग जाएंगे और ये कट भी लगेंगे भाई, और ये कट भी लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। वैसे अगर 3 कट है तो हम कह सकते हैं कि भाई n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 + में 1 4, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 4 का क्यूब यानी कि 64। उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 1 फेस पेंटेड विद रेड कलर एंड 1 फेस पेंटेड विद येलो कलर। तो यहाँ पे एक फेस ये रेड है, ये ऊपर क्या था, येलो था, ये रेड ये येलो, ये रेड ये येलो, ये रेड ये येलो और ये भी येलो। ठीक है, तो ये रेड ये भी येलो, ये रेड ये भी येलो, ये रेड ये भी येलो, नीचे ग्रीन है। तो ग्रीन हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गए, और 7 ही पीछे की तरफ हो गए, 7 + में 7 14। ठीक है, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, एक रेड और एक येलो होना चाहिए। जो ये कॉर्नर वाला क्यूब है, ये वाला जो क्यूब है, छोटा सा जो ये क्यूब दिख रहा है हमें, इसमें यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है और ये रेड है। तो यहाँ पे तो 2 फेस येलो हो गए और एक रेड हो गया। इसको क्यों काउंट करा, हमें यहाँ पे ओनली 1 फेस नहीं बोला गया था। हमें ये नहीं बोला गया था कि ओनली 1 फेस येलो कलर होगी, हमें ये बोला गया कि एक रेड है और एक येलो है। तो यहाँ पे एक रेड तो है, ये करेक्ट हो गया, एक येलो है, ये भी करेक्ट हो। तीसरा हमारा रेड है, येलो है या फिर हमारा ग्रीन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सिर्फ ओनली का जो वर्ड है, ओनली जो वर्ड है वो यूज नहीं हुआ था। तो इसलिए हमने इसे भी काउंट कर लिया था, क्योंकि हमारा रेड भी है और येलो भी है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो है, तो इसलिए हम काउंट करेंगे। तो 7 + 7 14। इसको एक छोटा सा एक लॉजिक भी है इसका, जैसे पीछे से बहुत शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं कि इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बना लो, 4 × 4 -2। ये 2 वो कौन है जिनके ग्रीन फेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - 2 यानी कि 14। एक ये तरीका भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये याद भी नहीं रहता, तो आप एक छोटा सा क्यूब बना लिया इस तरीके में, तो फटाफट आपने कर लिया कि आंसर आ गया आपका 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, सम रेड आर बॉयज। कुछ रेड जो हैं वो क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, ये बॉयज हैं। ऑल बॉयज आर स्मॉल, सारे के सारे लड़के क्या हैं, छोटे हैं। सारे के सारे लड़के क्या हैं, छोटे हैं। ऑल बॉयज आर रेड, सारे के सारे बॉय रेड है, नहीं भाई सारे रेड तो नहीं दिख रहे हमें। ठीक है, सम स्मॉल आर रेड, सम स्मॉल आर रेड, ये जो हिस्सा है कुछ, ये वाला जो हिस्सा है वो बॉयज का रेड में है और सारे के सारे बॉयज स्मॉल में है, तो ये स्मॉल भी कुछ रेड हो गए, ये करेक्ट है। तो ओनली सेकंड फॉलोज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, ओनली सेकंड फॉलोज। आगे चलते हैं, और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी साथियों को सिलोजिज्म में दिक्कत हो रही है, तो हमने प्लेलिस्ट में कवर करवा रखा है, सारा का सारा प्लेलिस्ट में कवर करवाया हुआ है सिलोजिज्म, एक एक टॉपिक कवर करवा रखा है रीजनिंग का। तो जिसको भी किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो पहले आप लोगों को जाना कि हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोग कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है उसको जाके पढ़ो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व करवाए हो क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें बोला गया पॉइंट आर इज 16 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, यानी कि हमारा अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जे है, इसके वेस्ट में क्या है, 16 किलोमीटर वेस्ट में पॉइंट आर है। पॉइंट टी इज 39 टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ जे, जे से ऊपर जाना है नॉर्थ की तरफ, ये टी है और ये कितना है, 39 किलोमीटर्स है।
ठीक बात है भाई। पॉइंट जे इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। जे जो है पॉइंट एस के 12 किलोमीटर नीचे है, किसके? जे एस के। तो यानी कि एस यहाँ पे कहीं होगा और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर होगी भाई। ठीक है। पॉइंट क्यू इज 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ आर। ये 10 किलोमीटर ऊपर है। ये क्या है? 10 किलोमीटर ऊपर है। ये कौन सा पॉइंट है? एस पॉइंट है, सॉरी पॉइंट क्यू है। एस तो यहाँ पे, ये पॉइंट क्यू है। इफ पॉइंट के इज 144 टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ क्यू। क्यू के वेस्ट में, ये पॉइंट क्यू था, इसके वेस्ट में कितना? ये के है और ये कितना है? 144। ये 144 किलोमीटर्स है। ठीक है भाई। देन इन विच डायरेक्शन पॉइंट के इज फ्रॉम पॉइंट एस। ये जो पॉइंट एस है और ये पॉइंट के है, तो यहां से हमें देखना है ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है। तो हमने देखा कि हमारा पॉइंट ये क्या है? एस है, और यहाँ पे कहीं क्या है? के है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? अगर नीचे की तरफ क्या है? साउथ है, और इस तरफ क्या होता है? वेस्ट है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया स्टूल, फर्नीचर और स्कूल टीचर और फर्नीचर। तो अगर फर्नीचर है, फर्नीचर, स्टूल क्या होता है? फर्नीचर का पार्ट होता है। तो अंडर उसके ये आएगा, ये हो गया हमारा स्टूल, ये हमारा फर्नीचर। और टीचर क्या है? टीचर ना तो फर्नीचर है ना ही टूल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टीचर बिल्कुल अलग से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो आप ध्यान थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो सबसे ऊपर वाली फिगर है उसमें जितने कॉर्नर्स हैं उसके अंदर वाली फिगर में उससे एक कम है, और सबसे अंदर वाली फिगर में उससे एक कम फिगर कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर हैं। और इसमें ये तो बेंजीन यानी कि हेक्सागोनल यानी कि 6 कॉर्नर है। तो यहाँ पे 8 7 कॉर्नर 6 कॉर्नर, यानी कि अंदर जाने वाली जो फिगर है उसमें एक एक कॉर्नर हमारा कम होता जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे तो कोई कॉर्नर ही नहीं है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। यहाँ पे देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6 और 5, यानी कि 7 6 और 5, एक एक कॉर्नर कम हो रहा है। तो वही हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसमें कोई कॉर्नर बचा ही नहीं इंटरनल फिगर में, सबसे अंदर वाली फिगर में। तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, GON को 33, PAD को 18 और TIR को पूछा गया। G यानी कि 7, O यानी कि 15, N यानी कि 14। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई कितना हो गया? ये हमारा हो गया है 14 प्लस में 15 यानी कि 29, 29 प्लस में 7 36, 36 में से 3 माइनस करे तो ये आ गया 33। ऐसे ही हमने देखा P यानी कि 16, A यानी कि 1, D यानी कि 4 यानी कि 21, ये 21 है, 21 में 3 माइनस करे तो 18 आए। तो यानी कि हमें करना है TIR को जोड़ना है। T यानी कि 20, I यानी कि 9, 18। इसमें से हमें क्या करना है? -3 करना है। तो हमने इसमें माइनस कर लिया, 3 में माइनस कर लिया, तो ये हो गया 15, 15 और 20, 15 और 20 कितने हो गए हमारे? 35, 35 और 9 44, 44 हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इफ 16R 2T4 इज इक्वल्स टू 12, 35R 7 T2 इक्वल्स टू 7। तो हमें फाइंड करना है क्या कि 40R 22 T3 किसके बराबर होगा। तो R क्या होगा, T क्या होगा, हमें पता लगाना है कि भाई 12 आ रहा है। तो हम देखिए अगर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस में 4 12, करेक्ट हो गया। तो ये डिवाइड आ गया, T क्या हो गया? +4। तो यही हम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे डिवाइड करा 35 को 7 से डिवाइड करा 5, T यानी कि प्लस यानी कि 2 तो 7, यही आ गया। यानी कि R क्या है हमारा? डिवीजन। T क्या है? प्लस। 40 को 20 से करा तो 2 प्लस में 3 करना है तो ये आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में टीम मेकिंग है, 5 लड़के हैं यानी कि, और 5 ही लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है? मिनिमम ऑफ 2 विमेन होनी चाहिए, 2 कम से कम लड़कियां होनी चाहिए। S विल नॉट बी टेक इन टीम ऑफ P, यानी कि S और P नहीं होने चाहिए, S और P नहीं होने चाहिए। T एंड Q विल ऑलवेज बी इन टीम, T और Q होने चाहिए। R विल नॉट बी इन सेम टीम विद J, R और J नहीं होने चाहिए। इफ K इज सिलेक्टेड M विल ऑल्सो सिलेक्टेड, K है तो M भी सिलेक्ट होना चाहिए।
तो अब आप हमसे पूछा गया है कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टीम हमारी सिलेक्ट होगी। तो TQRKM, तो सबसे पहले देखने कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो हमारे पास K लड़की है, M लड़की है, यानी कि 2 लड़कियां तो हो गई हमारे पास। उसमें बात बोला है कि S और P, S तो है ही नहीं, P भी नहीं है। T और Q इकट्ठे होना चाहिए, वो T और Q इकट्ठे भी है। R और J, R है पर J नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। हमारे पास यहाँ पे K है और M होना चाहिए, तो K और M है, तो यानी कि सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो पहली तो टीम बन जाएगी। दूसरी PRTQL, तो T और Q तो साथ में आ गए। P और R यहाँ पे हमें पूछा गया था, P और R यहाँ पे देखते हैं, कोई है नहीं इसमें। K और M की भी बात नहीं है, बट यहाँ पे देखो PRTQ, PRTQ 4 तो लड़के ही हो गए, कम से कम यहाँ पे 2 लड़कियां होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की है, तो इसलिए ये टीम नहीं बनेगी। एक लड़की कौन सी है यहाँ पे हमारे पास है, L है और कोई लड़की नहीं है, तो यहाँ पे टीम नहीं बन सकती क्योंकि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तीसरा जो है JMKSQ, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो JM की बात हो गई है, JM तो कुछ है नहीं, J और M 2 लड़कियां हो गई, करेक्ट हो गया। और यहाँ पे K और M होना चाहिए, ये भी करेक्ट हो गया। S और Q, यहाँ पे S और Q दे रखा है, Q के साथ तो भाई हमेशा T होना चाहिए था, S नहीं होगा। यहाँ पे Q के साथ हमेशा T होना चाहिए था, जो कि हमारा नहीं है, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे कोई ओनली 1 है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे फोर्थ भी हमें चेक करना पड़ेगा। STQJN, तो यहाँ पे हमारे पास N है और J है, यानी कि 2 लड़कियां तो हैं, पूरी होगी वो बात। S और P, S के साथ P नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे T और Q साथ में करेक्ट है। R और J के साथ R नहीं है, सही है। K और M तो है ही नहीं, तो चौथी टीम है वो भी हमारी बन सकती है। तो पहली और चौथी टीम बन सकती है, तो बोथ 1 and 4 कैन बी फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट है, 1 और 4 हमारी टीम बन सकती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नो T इज R, कोई भी T जो है वो R नहीं है, कोई भी T R नहीं है। सम K R R, कुछ K हमारे R हैं। कोई भी T J नहीं है, कोई भी T क्या नहीं है भाई, J नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। ये क्रॉस का मतलब है कि इधर ये नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। नो K इज J, कोई भी K J नहीं है भाई, कोई भी K J, ये वाला हिस्सा तो हम कंफर्म से कह सकते हैं नहीं है J, ओ सॉरी J में तो कोई वैसे भी नहीं बोल सकते। K और J के बीच में तो कोई क्रॉस दिख ही नहीं रहा, R और J के बीच में भी क्रॉस नहीं दिख रहा, तो पहला तो अपना फॉलो नहीं कर रहा भाई। हो सकता है, ये तो कंफर्म नहीं है कि कोई भी K J नहीं है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। सम J आर नॉट T, कोई J T नहीं, सीधी सीधी बात है, अगर T J नहीं है तो J भी T नहीं हो सकते, तो सम J ये करेक्ट है हमारा। सम R R J, कुछ R J है, तो हमें कोई दिख रहा है यहाँ पे हमारे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा गलत होगा, ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आगे चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बोला गया कि P का मतलब क्या है, प्लस है। Q का मतलब क्या है, डिवीजन है। R का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है। और S का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। और तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिवीजन चेक करना, कि कौन सा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए हिंट था, और आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में करें। तो कमेंट में मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन कमेंट में देता हूं, और उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है उस पे मैं रिप्लाई करता हूं कि हाँ ये करेक्ट लॉजिक है। तो आप लोग भी अपना कमेंट करो, तो वो कमेंट मेरा जो रिप्लाई है वो जरूर चेक कर लिया करो कि भाई हाँ ये लॉजिक सही था हमारा या नहीं था। तो इस वीडियो में भी एंड में आप लोग कमेंट जरूर करना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमें अरेंजमेंट चेक करनी है। 5 यहाँ पे वर्ड है, 1 2 3 4 और 5, इनका डिक्शनरी में देखना है। तो यानी कि A तो स्टार्टिंग में सबका है, तो इसको नहीं चेक करेंगे। R भी स्टार्टिंग में सबका है, ये भी चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है। और स्टार्ट यहाँ पे 2 R है और यहाँ पे O है, तो इसका मतलब O क्या होता है, O 15, R यानी कि 18। तो आखिरी के 2 स्पॉट पे 1 और 2 आना चाहिए। तो पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं, इन्हीं को बिठा देते हैं। तो यहाँ पे R R है, O O है, G G है, N N A A है, N N है, और यहाँ पे T है और C है। तो पहले यहाँ पे C आएगा यानी कि 3, यहाँ पे T आएगा 20। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा एरोगेंट, यानी कि 1 आएगा सबसे लास्ट में, और उससे पहले आएगा 2। तो 2 1 जिसमें है वो आपका सही हो सकता है, बाकी को आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ऑप्शन थर्ड रिजेक्ट कर दिया। अब 5 3 4 2 1, 5 4 3 यानी कि 5 5 तो कॉमन है, तो फिफ्थ सबसे पहले आ जाएगा। बची ये 2 पोजीशन, यहाँ पे 4 और 3 और 3 और 4। अब 3 और 4 में देख लेते हैं कौन पहले आएगा कौन बाद में। फिफ्थ को भी हमें चेक नहीं करना। 3 और 4 में देखा O पूरा, M M सेम, A 8 सेम, T T सेम, I भी सेम, यानी कि C और O में देखना है। तो C कितना है 3, O कितना है 15, C
3 पहले आता है, 15 बाद में आता है, तो ऑप्शन थर्ड यानी कि जो वर्ड थर्ड है वो पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले और उसके बाद आएगा जो वर्ड 4 है। तो ये अपना कोड बन गया है, यानी कि अरेंजमेंट ये बना है 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, ना कि हमारा ऑप्शन 2, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आप हर एक वर्ड को प्लेस करने की बजाय बस ये चेक कर लो कि ऑप्शन से कैसे खेलना है, तो आपका इजीली और शॉर्ट टाइम में आपका आंसर जरूर 100% एक्यूरेसी के साथ निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सुमन वॉक्स 36 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चली, 36 किलोमीटर चली, और यहां पे चलने के बाद क्या हुआ, ये नीचे की तरफ मुड़ गई, क्योंकि बोला गया लेफ्ट मुड़ गई है। तो हमारा जब इधर जा रहे हैं नाखून वाली साइड लेफ्ट होता है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट की तरफ मुड़ी और ये चली 12 किलोमीटर। नाउ शी टर्न्स राइट, नीचे की तरफ गई, इधर मुड़ रहा है, हाथ जहां मुड़ रहा है वो राइट साइड होता है, तो ये हमारा होता है राइट साइड, तो ये यहाँ पे चली है 14 किलोमीटर राइट साइड चली है। अगेन शी टर्न्स राइट, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और 12 किलोमीटर चली। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, और यहाँ पे कितना चली, ये 11 किलोमीटर चली। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है। अब पूछा गया है हाउ फार इन विच डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो यानी कि 36 प्लस में 14 प्लस में 11, 36 प्लस में 14 कितने हो गए हमारे पास 40, और 50 50 प्लस में 11 61 किलोमीटर की तो दूरी है भाई इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, तो और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो 61 किलोमीटर एंड वेस्ट डायरेक्शन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मेल लॉयर्स, कितने मेल लॉयर्स हैं। मेल क्या है ट्रायंगल, लॉयर क्या है सर्कल, तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो जो कॉमन है बस हमें वो देखना है। ट्रायंगल और सर्कल के बीच में कॉमन क्या है 42 और 6, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे कॉमन पार्ट 48, तो ये है मेल लॉयर्स 48। आगे चलेंगे 10 बॉयज हैं और जिनको सिटिंग अरेंजमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कों को बिठाना है। और जब भी कभी अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये साइड क्या हो जाती है राइट और ये साइड हो जाती है लेफ्ट। यहाँ पे बोला गया ओनली 4 बॉयज आर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ B9, यानी कि जो B9 है उसकी लेफ्ट साइड में सिर्फ 4 लड़के हैं, तो 1 2 3 4। अगर हम B9 को यहाँ पे बिठाएंगे तो इसकी लेफ्ट क्या है ये साइड, और यहाँ पे सिर्फ 4 बैठे। ठीक है, B6 इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B9, B9 के चौथा राइट साइड में है, 1 2 3 और 4, यहां पे कौन आ जाएगा B6 आ जाएगा। ठीक है, नो बॉयज इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ B2, B2 के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, B2 के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब B2 कहां पे है यहां पे है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है। B5 इज टू इमीडिएट राइट ऑफ B3, B3 के इमीडिएट राइट में कौन है, B3 अगर कहीं पे भी बैठा होगा तो उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा B5 होगा, ये अलग से लिख लिया अभी हमने। ठीक है, B4 इज नॉट टुवर्ड्स द राइट ऑफ B6, तो यानी कि B4 तो भाई यहां पे तो हो नहीं सकता राइट साइड में, एंड नॉट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ B9, यानी कि B4 इन तीन में भी नहीं हो सकता, तो B4 इन तीनों में से किसी पोजीशन पे होगा, B4 होगा। ठीक है, B1 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7, तो यहां पे अभी B7 की बात नहीं है, तो B7 आगे देखेंगे। B7 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B2, B2 के थर्ड है राइट साइड में, 1 2 और 3, तो यहां पे आ जाएगा B7, और पहले क्या था B1 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7, सेकंड यानी कि 1 2, तो B1 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट होगी। आगे चलेंगे, ओनली 2 बॉयज आर सिटिंग टुवर्ड राइट ऑफ B5, B5 के 2 ही लड़के राइट पे हैं, यानी कि अगर देखें तो 1 2 इससे इधर होना चाहिए, तो 2 लड़के अगर राइट में बचेंगे तो ये B5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो B5 की पोजीशन ये। याद करो एक ये पॉइंट था कि B3 और B5 इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे B3 हो जाएगा, और इन तीनों में से किसी एक पोजीशन में B4 को भी बैठना था, तो बची एक यही पोजीशन है, तो यहाँ पे B4 भी बैठ जाएगा। ये थी भाई हमारी अरेंजमेंट। इफ B5 इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B6, ये हमारा इमीडिएट लेफ्ट में है, क्लियर है। देन हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन B10 एंड B8, ना तो हमें B10 की पोजीशन पता है ना ही B8 की पोजीशन पता है, तो हमारा यहाँ पे भी B10 हो सकता है या फिर B8 हो सकता है। 2 ही प्लेस बची थी, तो क्या तो फिर यहाँ पे B10 होगा या फिर B8 यहाँ पे होगा, दोनों में से कोई एक यहाँ पे और दूसरा हमारा यहाँ पे बैठा होगा। तो कहीं पे भी बैठे कोई भी, इन दोनों के बीच में बैठने वाले लोग तो सेम रहेंगे। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग बैठे हुए हैं, और यही पूछा है कि देन हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन B10 एंड B8,
ये 2 प्लेस खाली थे, इनमें से कहीं पे भी बैठ जाएं वो हमें लेना देना नहीं, बीच में बैठने वाली संख्या सेम रहेगी, 6 लोग बैठेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछा गया कि भाई यहाँ पे कौन सा क्यूब कैन नॉट बी मेड। कैन नॉट, इस वर्ड का ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम फटाफट करने के चक्कर में कैन बी मेड पे कर देते हैं कि कौन सा बनाया जा सकता है, और यहाँ पे बोला गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर देखने होते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, 3, ए का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, 7 का अपोजिट कौन होगा, 4, 7 का अपोजिट 4, और डी का अपोजिट कौन होगा, बी अपोजिट होगा, डी का अपोजिट होगा बी। ये अपोजिट इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर अपोजिट लेटर है तो ये दोनों वर्ड अल्फाबेट या फिर नंबर साथ में नहीं दिख सकते, यानी कि ए और 3 हमें दिख नहीं सकते, अपोजिट है क्या, तो ए ही दिखेगा या फिर 3 ही दिखेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, ए डी और 7, ए ले रखा है, डी ले रखा है और 7 ले रखा है, तीनों ही अलग अलग है, तो ये हमारा बन सकता है। ठीक है, बी, ए और 4, ये हमें बी ले रखा है, ए ले रखा है और 4 ले रखा है, तीनों में से एक एक ले रखा है, तो ये भी हमारा बन सकता है। कोई भी हमारा यहाँ पे ऑपोजिट लेटर नहीं है, तो ये हमारा बन सकता है। 7, 3 और 4, 7, 3 ले रखा है और 4, 7 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो भाई दिख ही नहीं सकते। 7 के नीचे वाले, क्योंकि अपोजिट है तो यानी कि 4 कहाँ होना चाहिए था, नीचे वाले पार्ट में, और वो हमें दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे क्या रखा है, दिखा रखा है, तो ये नहीं बन सकता। पूछा गया था कौन सा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली थर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, क्योंकि पहला और दूसरा तो बन सकता है। तो ये थे भाई आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज अपने पास पजल भी थी, यानी कि हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट भी था, और साथ ही साथ अपने पास डाइस का क्वेश्चन भी था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो टाइम आपने इन्वेस्ट करा इस वीडियो में, तो वो आप लोगों का सक्सेस रहा होगा, और लगभग आपके सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए होंगे। जो अपना टारगेट है कि हमें तो अचीव करना है 20/20, उसमें अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में लग रहा है कि डाउट कि भाई मेरा नहीं है, क्लियर नहीं है, मुझे समझनी है चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों की सब कुछ क्लियर है और आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट लगा के अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सके, देख सके कि 2 घंटे में हम 200 क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस हिसाब से कितनी हमें स्पीड पकड़नी है, किस टॉपिक में हमें फास्ट अप्रोच रखनी है, किस सेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है और किस में कम लगाना है, तो वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा www.plus-edu.com। वहां पे जाके देखोगे तो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, पीआरटी के फुल मॉक टेस्ट 200 मार्क्स का फ्री, पार्ट ए पार्ट बी दोनों फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेम्प्ट करो। अच्छा लगे, ये मन करे कि और भी हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो आप यूज कर सकते हो कोड सिलेक्शन 15 कोड यूज करोगे तो जो 99 रुपीज का था वो आपको 84 रुपीज में पड़ जाएगा 1 महीने के लिए, और उसमें आपको 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे पीआरटी के लिए। 11 मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, एक एक नया मिलेगा। 20 पार्ट ए के मॉक टेस्ट 20 से भी ज़्यादा ही हैं, वो आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 20 सेक्शनल टेस्ट वो भी आपको मिल रहे हैं, अपलोडेड हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है सिलेक्शन 15 कोड यूज़ करना सिर्फ 84 रुपीज़ में, अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, और फ्री टेस्ट है, उनको आप अटेम्प्ट करिए, अच्छा लगे तो ही बाय करना। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल की वीडियो में, जहां पे आप लोगों के लिए फिर से हम पिछले साल या फिर उससे पिछले साल कंडक्ट करवाए गए अपने जो DSSB के एग्जाम है उसमें पूछे गए जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ऐसे ही साथ साथ आपके साथ मैथ्स की वीडियो भी लगातार बनती रहेगी। तो अपना साथ और अपना सपोर्ट बरकरार रखें। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।